तो गुरुजी मैं पूछ रहा था आपसे, जो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं ना पत्थर के, वो सच में होते हैं या फिर झूठ? सवाल पूछा है कि जो मंदिर में भगवान है पत्थर के, वो सच में भगवान है या नहीं है या झूठ है। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है और समझने वाला सवाल है। इसको समझना पड़ेगा। पहले तो इनके सवाल में ही जवाब है, अगर ध्यान से समझे तो। इनका सवाल है कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं पत्थर के, अब खुद ही इन्होंने बोल दिया कि जो पत्थर के बैठे हैं, तो सवाल का जवाब यही है कि क्या भगवान पत्थर के थे? क्या राम जी पत्थर के थे? क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? क्या हनुमान जी पत्थर के थे? पत्थर के तो नहीं थे ना। पत्थर की कौन थी? अहिल्या थी। अहिल्या पत्थर की थी ना। उसको श्राप लगा था कि वो पत्थर की हो जाएगी, तो उसको श्राप लगा था वो पत्थर की हो जाएगी, वो पत्थर की थी। लेकिन राम जी पत्थर के थोड़ी नहीं थे। राम जी जब आए उसके पास और उनके जैसे ही चरण लगे उस पत्थर में, तो वो पत्थर से क्या बन गई? औरत बन गई, इंसान बन गई। तो भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना सकता है, लेकिन इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना सकता है। बना दिया ना मंदिर में। तो किसने बनाया पत्थर भगवान को? इंसान ने। तो इंसान क्या भगवान को पत्थर बना सकता है? पहले तो यही बता दो, बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो वो भगवान नहीं, वो पत्थर की एक मूर्ति है जिसको एक शेप दे दी गई है, आंख कान नाक बना दिए गए हैं। पहले वो मूर्ति आंख कान नाक वाली नहीं थी, पहले बड़ी बड़ी शिलाएं रखी होती हैं। आप जाके ऑर्डर दो, जो शिल्पकार होते हैं उनको ऑर्डर दो, भैया एक मूर्ति बनानी है, पूछेगा आपसे किसकी बनानी है, आप कहोगे इस भगवान की बनानी है। वो कहेगा कितनी हाइट रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, हाथ कितने रखने हैं, बाल खुले रखने हैं कि जूड़ा बनाना है, धनुष बाण रखना है कि गदा रखनी है, कमल का फूल रखना है या चक्र रखना है, तुमसे पूछेगा वो। या फिर तुम एक फोटो पकड़ा दोगे उसको कि ऐसी बनानी है, यानी तुम ऑर्डर दे रहे हो भगवान बनाने का। तो क्या तुम ऑर्डर से भगवान बना सकते हो? क्या भगवान ऑर्डर से बनते हैं? नहीं बनते हैं। बस सिंपल सी बात है। कहने का मतलब तुमने अपनी कोई मूर्ति बनवाई किसी से, तो क्या अब हम खाना उस मूर्ति को खिलाएंगे कि तुम्हें खिलाएंगे? तुम ये बताओ। तुमने एक मूर्ति घर में रख दी अपनी ही मूर्ति बनवा के, अब तुम्हारी मम्मी लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन सब उसको दे रही है, उसके मुंह में लगा रही है और तुम्हें पूछ भी नहीं रही है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस इसी तरह जिस भगवान को हम खाना खिला रहे हैं वो खाना खाता ही नहीं है। नहीं तो बता दो कि किसी भगवान ने आज तक, तुम लड्डू लगा दो उनके मुंह पे, आज तक उस लड्डू को चबा के पचा लिया हो? कोई भी ऐसा मिल जाए? तुम बेसन का लड्डू बूंदी का लड्डू अगर तुम लगा दोगे उनके मुंह पे, तो वो लड्डू वहीं चिपका रहेगा, और तुम 1 घंटे बाद आओगे तो फिर भी चिपका रहेगा, आधे घंटे बाद आओगे तब भी चिपका रहेगा, 1 दिन बाद आओगे तब भी चिपका रहेगा। वो खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पत्थर कभी लड्डू खाता ही नहीं है। अब खाता कौन है? को इंसान तो खाता है। अब भगवान के मुंह पे लगा दिया, इंसान थोड़ी नहीं खाएगा। चींटी चींटी आएगी दौड़ी दौड़ी, कहेगी अरे कहीं मीठा रखा है, और सीधे भगवान के होठों पे जाके, मतलब भगवान के होठों तक तो नहीं पहुंच सकती वो, पत्थर के होठों पे जाके उस मीठे को, उस लड्डू को आराम से लेके अपनी गुफा में चली जाएगी, अपने बिल में चली जाएगी। और भगवान अपने भोग को, जो लड्डू है, रोक नहीं पाएंगे। चींटी को भी रोक नहीं पाएंगे कि तुम मत लेके जा। रोक देंगे तो बता दो, नहीं पाएंगे। तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठ जाए तो कितने सेकंड तक बैठे रहने देते हो? जैसी मक्खी बैठी कितनी देर बैठे रहने देते हो कि चल यार बैठ जा कोई बात नहीं? कितनी देर?
लगा लेते। एक सेकंड में, विद इन ए माइक्रो सेकंड तुम्हारा हाथ एकदम घूमेगा हवा में शै करके और मक्खी उड़ जाएगी। अब तुम्हारे 2 हाथ हैं और तुमने मक्खी उड़ा दी। भगवान के 8 हाथ हैं और भगवान की नाक पे 10 मक्खियां बैठ गई। उस मूर्ति की बात कर रहा हूँ, भगवान की नहीं। भगवान के नाक पे क्या बैठेगी मक्खी? उस मूर्ति की नाक पे 10 मक्खियां बैठ गई और भगवान के 8 हाथ हैं मूर्ति के, तो हटा देगी क्या? नहीं हटा पाएगी। अब सोचो कि तुम किसे भगवान मान बैठे हो। तुम उसे भगवान मान बैठे हो जो ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना मक्खी हटा सकता है। तो तुमने किसको भगवान मान लिया? एक पत्थर को। तो कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी अगर तुम पत्थर को भगवान मानना चाहते हो तो उस पत्थर को मानो जो पत्थर सारे संसार में काम आ रहा है। कौन सा पत्थर है वो? एक पत्थर है मंदिर में पड़ा है जिसको केवल हिंदू लोग देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, और एक पत्थर है जिसको सारी दुनिया यूज कर रही है। वो पत्थर कौन सा है? चक्की का पत्थर। रोटी खाते हो ना? कौन से धर्म के लोग रोटी खाते हैं? हिंदू धर्म के लोग रोटी खाते हैं। मुसलमान वाले? कौन से देश के लोग आटा यूज करते हैं? पंजाब के आटा यूज करते हैं। अरे पूरे वर्ल्ड के, सारी दुनिया के लोग आटा यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए आटा यूज होता है। आटा पीसेंगे कैसे? चक्की से। यानी सारी दुनिया चक्की यूज करती है। तो साहिब चक्की का उदाहरण दे रहे हैं। पाथर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर की पूजा करनी है तो इससे अच्छा पहाड़ की पूजा कर लो। पत्थर तो छोटा है, पहाड़ बहुत विशाल है। भगवान मिल भी गया पत्थर से तो वैसे छोटा सा मिलेगा, उधर पहाड़ है बड़ा वाला मिल जाएगा। और उससे भी अच्छा है कि तुम चक्की की पूजा करो। जैसे कई लोग दुकान में जाते हैं तो अपने औजारों की पूजा करते हैं ना, अपने जो टूल्स होते हैं। जैसे विश्वकर्मा पूजा आती है, विश्वकर्मा डे आता है, तो अपने अपने औजारों की पूजा होती है। कोई पेचकस की पूजा, कोई प्लास की पूजा, कोई किसी की पूजा, जो भी अपना अपना औजार है, यानी जिससे आप रोटी कमा रहे हो, खा रहे हो, उसकी पूजा करो। समझ में आता है। जिसकी वजह से आप नट बोल्ट खोल पा रहे हो, आप इंजन ठीक कर पा रहे हो, उसकी पूजा करो, क्योंकि उससे आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप नट बोल्ट खोलने वाली मशीनों को, औजारों को भगवान मान के पूजा करते हो, तब तो समझ में आता है कि उससे आपको पैसा मिलता है। अब कोई पंचर बनाने वाला है आदमी और उसके पास कोई पंचर बनाने का कोई टूल नहीं है, तो तुम्हारा पंचर बना देगा क्या? वो नहीं बना पाएगा। दुनिया का बड़े से बड़ा इंजीनियर है जो बहुत बढ़िया इंजन को ठीक कर देता है, उसके पास औजार नहीं है। और तुम अपनी कार ले जाओ, उसके पास है वो इंजीनियर बढ़िया, मैकेनिक है तगड़ा एक नंबर का, तुम उससे कहो मेरी कार ठीक कर दो, और उसके पास औजार नहीं है, तो कर देगा क्या वो ठीक? नहीं कर पाएगा। यानी औजारों से ही सारा काम हो रहा है। तो अगर वो अपने औजार को भगवान मान के पूजता है, तब तो समझ में आता है कि भगवान उसकी रोजी रोटी चला रहे हैं। औजार का रूप बना के, प्लास का, पेचकस का रूप बना के उसका पेट पाल रहे हैं, उसके परिवार का पेट पाल रहे हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम्हें कौन सा पैसा मिल रहा है? बल्कि पैसा चढ़ा के आ रहे हो तुम, 10 5 रुपये 50 100 रुपये दे के आ रहे हो मंदिर में, लेके क्या आ रहे हो वहाँ से? जो पैसा कमा रहे हो औजारों की वजह से कमा रहे हो। तो विश्वकर्मा डे में औजारों की पूजा की जाती है। हम भी कहते हैं ठीक है कि कम से कम उन औजारों से पैसा तो आ रहा है तुम्हारे पास, और पूरी उम्र आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज आएगा कल नहीं आ रहा है। मंदिर में तुम जाते हो, रोज मन्नत मांगते हो, सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं क्या? नहीं होती हैं। 100 में से कोई एक पूरी हो गई तो तुम खुश हो जाते हो। 100 बार जाके कोई एक दिन में मन्नत पूरी हो गई तो खुश हो जाते हो, जबकि औजारों से तुम 100 में से 100 दिन कमाते हो। वो औजार तुम्हें 100 दिन कमा के देगा, तुम 100 दिन यूज करके देखो उसको। तो
तो वहाँ पर तो समझ में आता है कि जिससे तुम्हें फायदा हो रहा है तुम उसकी पूजा करो, समझ में आता है। इसी प्रकार तुम चक्की की पूजा करो, लगाओ धूप अगरबत्ती चक्की को भगवान मान के पूजा करो, समझ में आता है। क्योंकि तुम जो खाना खाते हो, रोटी खाते हो, सुबह स्कूल जाते हो, रोटी खाते हो, कैसे खा रहे हो? आटे की वजह से। आटा कहाँ से आ रहा है? चक्की की वजह से। गेहूं पीस रहे हो उसमें, उसको भगवान मानो, तब भी समझ में आता है कि हाँ तुम्हारा कुछ भला कर रहा है वो। लेकिन एक पत्थर का भगवान, वो तुम्हारा क्या भला करेगा? नहीं कर सकता। वो तो तुमने बना दिया है, उसकी सफाई भी तुम्हें करनी पड़ रही है। तुम्हारी सफाई तुम कर लेते हो तो भगवान की सफाई भगवान कर ले। अभी मैं मंदिर देख के आया था यहाँ पे, उसके ऊपर 50 कबूतर बैठे हुए और क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं ऊपर ही मंदिर के। नीचे मंदिर बिल्कुल क्लियर, ऊपर बीट ही बीट, बीट ही बीट, बीट ही बीट। अब बताओ, भगवान के मंदिर पे सारा गंद डाल रखा है कबूतरों ने, तो भगवान क्यों नहीं साफ कर रहा उसको? साफ करने के लिए भी तुम्हें ही चढ़ना पड़ेगा ऊपर। पेंटर को बुलाओगे, सफाई करेगा मंदिर की, एक आदमी करेगा, भगवान नहीं कर सकता उस मंदिर की सफाई। भगवान मंदिर बना भी नहीं सकता। भगवान ने दुनिया बनाई, मानते हो ना? सूरज चांद सितारे बनाए तो एक मंदिर भी बना देता अपना, अपने लिए एक भव्य मंदिर भी बना लेता जिसको कोई तोड़ ना पाता। तब तो समझ में आता कि हाँ ये भगवान जी का मंदिर है, भगवान इसमें रहते हैं। अरे तुमने एक ही भगवान के 1000 मंदिर बना दिए, हर गली में तुमने एक मंदिर बना दिया उसी भगवान का। कौन से मंदिर में रहता है वो? उसके बाद तुम मंदिर में ताला लगा देते हो रात में। अब भगवान अंदर बंद हो गया, बाहर ताला लगा पड़ा है। भगवान को अंदर बंद कर दिया हमने। भगवान मंदिर में है क्या? बाहर ताला लगा है। तो जब तुम घर में होते हो ताला लगा होता है कभी? जब तुम घर में नहीं होते तो क्या होता है? ताला लगा होता है। ताला लगने का मतलब ये है कि घर में कोई नहीं है भाई। ताला लगने का सिंपल सा मतलब है घर में कोई नहीं है। कोई आया तुम्हारे घर में, बाहर ताला लगा है, एक बार भी नॉक नहीं करेगा, एक बार भी बेल नहीं बजाएगा, यानी सीधा संकेत मिल गया कि घर में कोई नहीं है। अब जाओ जरा रात में मंदिर, तुम किसी मंदिर में जाओ, अब जब वहां ताला लगा मिलेगा तो तुम्हें सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि मंदिर में कोई नहीं है। अब तुम तो शरीफ आदमी हो, ताला देख के वापस आ गए, लेकिन एक चोर गया मंदिर में और उसने देखा ताला लगा है, यानी मंदिर में कोई नहीं है। अब क्या करेगा वो? अब ताला तोड़ के अंदर जाएगा और मंदिर का गल्ला जिसमें पैसे पड़े हैं भगवान के, यानी मूर्ति के सामने खड़ा होके गल्ला उखाड़ के, सामने घंटी है पीतल की, 50 किलो की घंटी भी उखाड़ ले जाएगा। कोई बढ़िया सोने चांदी का भगवान होगा तो भगवान को भी उठा के ले जाएगा और जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेच देगा। कौन से मंदिर से? अरे भाई, इसी मंदिर से कितनी मूर्ति चुरा ली? 3 मूर्तियां, शिव पार्वती और अरे भाई तो दिक्कत यही है। अब बताओ, तुम्हारे ही गांव का मंदिर है, तुम्हारे सामने है, तुम जा रहे हो वहां पे, माथा टेकने जा रहे हो, भगवान भगवान कर रहे हो, और वहां पर चोरों ने तुम्हारे भगवान को उठा के ले गए। अब रिपोर्ट कराओगे भगवान की? अब पुलिस में रिपोर्ट कराओगे कि भगवान को उठा के ले गए, चोर चोरी करके ले गया? अब सोचो, अगर एक चौकीदार रख देते उस मंदिर में तो क्या चोर ले जाता? कभी नहीं ले जाता। तो भगवान की रक्षा कौन कर सकता है? चौकीदार। समझो, अब चौकीदार क्यों कर सकता है? कारण क्या है? क्योंकि चौकीदार में आत्मा है और भगवान की मूर्ति में आत्मा नहीं है। चौकीदार भी छोड़ दो, एक पिटबुल रख देते तुम वहां पे, एक बुलडॉग रख देते तुम मंदिर में और खुला छोड़ देते उसको, चोर आता तो क्या ले जाता मंदिर में से चोरी करके? क्यों नहीं ले जाता? कुत्ता भी भगवान की मूर्ति की रक्षा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा है। चोर को नानी याद करा देता वो, चोर जाता ही ना उसको देख के, वो इतना डेंजर होता है। तो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं भाई,
तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? जिसको तुम सोच रहे हो कि भगवान है, असल में वो भगवान की एक मूर्ति है, निर्जीव मूर्ति है। भाई लोग आएंगे, भक्त भाई लोग हाँ काल जितना बोलेंगे बढ़ेगा। चलो कोई बात नहीं। भक्त भाई लोग ठीक है, शंका समाधान होना चाहिए। चलो, और कोई सवाल है बच्चों? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बैठो 5 मिनट और सही, बैठो बैठो। आपके पापा ने मानव धर्म सतपाल जी महाराज का, ओके। अभी क्या सोहंग सोहंग जप रहे हो आप? नहीं जपना है, नहीं जपना सोहंग सोहंग। अगर सोहंग सोहंग ही जपना है तो यहां नाम दीक्षा क्यों लोगे? फिर तो वही जपो। सोहंग सोहंग नहीं जपना है, सोहम हो जाना है। तुम ही सोहम हो, जपना नहीं है। उड़िया उड़िया भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलो, हिंदी में। हिंदी नहीं आती? कोई बात नहीं, अपने लड़के को बोलो, वो बोलेगा हिंदी में। हाँ देखो, आपको अच्छी तरह समझा देंगे, ज्ञान एक ही सत्य होता है, दो नहीं होते हैं। सतपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, भक्ति करवा रहे हैं, 4 विधियां देते हैं, वो 4 क्रियाएं देते हैं। 4 क्रियाएं दी थी ना। सबसे पहली क्रिया त्रिकुटी में ध्यान लगाना, प्रकाश देखना। दूसरी क्रिया अनहद नाद को सुनना। तीसरी क्रिया जीभ को गले में लगाना। और चौथी क्रिया सोहंग सोहंग का अजपा जाप करना। ये केवल सतपाल जी महाराज नहीं दे रहे हैं, ये बहुत सारे गुरु दे रहे हैं। यही प्रेम रावत जी भी दे रहे हैं। यही आप पंजाब में जाओगे, दिव्य जागृति, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, वो भी यही दे रहे हैं। और भी बहुत सारे, श्री श्री रविशंकर, वो भी यही दे रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले लो, जितने भी प्राण योगी हैं वो सब यही दे रहे हैं। अच्छी बात है, वो लोग ये दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। आप सीधे डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो कम से कम ABCD तो पढ़ रहे हो। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट तो कर रहे हो। गुरु छोड़ने से पाप नहीं लगता, पहले समझ लो। अगर गुरु छोड़ने से पाप लगता है तो दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो सबसे बड़ा पापी तो दत्तात्रेय हो गए महाराज जी। कितने गुरु थे उनके पता है? तो फिर गुरु छोड़ने से पाप नहीं लगता, गुरु छोड़ के गलत काम में चले गए तब पाप लगता है। गुरु को त्याग के, गुरु को छोड़ के आगे बढ़ गए, यानी आगे का ज्ञान का गुरु मिल गया, तो तुम्हें पाप नहीं, तुम्हारी तरक्की हो जाती है। तुम्हारी और तरक्की हो गई, तुम और आगे के गुरु के पास चले गए, पाप नहीं लगता। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि पाप लगता है, समझे? तो इसको समझ लो।